हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्रेसर को चेंज कैसे करते हैं। ये हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है 180 लीटर का। उसको हम पहले चेक करेंगे कि हमारे कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, समझिए कि कंप्रेसर में प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कंप्रेसर जो हमारा है बॉडी शॉर्ट हो चुका है, बॉडी अर्थ है। और दूसरा ये है कि इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, हमारा जो रनिंग है उसकी कंटिन्यूटी टर्मिनल में नहीं आ रही। इसके लिए हमें कंप्रेसर को चेंज करना है। तो आपको अगर कभी भी सिंगल डोर के फ्रिज में कंप्रेसर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, आप वीडियो देखो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। ये देखिए, हम इसका टर्मिनल को बॉडी शॉर्ट चेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा कॉमन है उसमें बॉडी अर्थ दिखा रहा है, आप देख सकते होंगे। हमें कंटिन्यूटी टेस्टर से कहने का मतलब चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा कंप्रेसर बॉडी अर्थ हो चुका है। इससे क्या होगा, हम फ्रिज को चालू करेंगे तो हमारा कूलिंग नहीं आएगा, हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, पूरी बॉडी में हमें शॉक लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को चेंज कर देंगे और हमारा नया कंप्रेसर हम 42 नंबर का जो LG का आता है वो हम इसको नया डाल देंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो देखिए इसमें NRV वाल्व लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, NRV वाल्व से सबसे पहले उसमें से जो प्रेशर है, गैस प्रेशर है, उसको हम निकाल देंगे। क्योंकि हमें कंप्रेसर जब कभी भी खोलना है तो पूरी लाइन, जितनी भी लाइन है, तीन लाइनों को हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। इसके बाद ही हम नया इंस्टॉल कर सकते। तो सबसे पहले NRV वाल्व से हम क्या करेंगे, उसकी पिन को अंदर से निकाल लेंगे। देखिए हमने अंदर से इसको पिन को निकाल लिया, यानी गैस हमने निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्लायर की मदद से क्या करेंगे, कैपिलरी को भी काट देंगे। कैपिलरी को इसलिए काटना है हमें क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है, तो वहाँ पे प्रेशर भरा हुआ होता है फिल्टर में। इसलिए वहाँ से भी काट के हम फिल्टर को क्या करेंगे, फिल्टर को फोड़ देंगे, यानी पिंच कर देंगे। क्योंकि उसमें प्रेशर भरने के होने की वजह से हम गर्म करके इसको बाहर निकालेंगे, हीट देंगे, तो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी प्रेशर है पूरा निकाल के हम इसको ब्रेजिंग रोड से, इसको LPG की टॉर्च से हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, इसके वेल्डिंग को। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, ये हमने LPG का बोतल ले लिया है। इसके पीछे हम क्या करना है, पतरे भी रखने हैं। पतरे रखने से क्या होगा, कभी भी हम वेल्डिंग को लगाएंगे तो पीछे डैमेज भी नहीं होगा। हमें जिसे भी जॉइंट को खोलना है लगाना तो जल्दी से लग जाएगा। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, उसकी टॉर्च ले ली है, जो हमें वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग खोलने के लिए जिसको उपयोग करना है। ये हमने पीछे की साइड में पतरा लगा दी। सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को खोल देंगे। जो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने कंप्रेसर को चेंज किया, चेक किया। उसके बाद हमने, समझिए कि हमने क्या किया, NRV वाल्व से, या अगर वाल्व नहीं है तो आप चार्जिंग लाइन से गैस को निकाल दीजिए। निकालने के बाद हमने कैपिलरी को काट दिया, फिल्टर को फोड़ दिया। उसके बाद हम डायरेक्ट डिस्चार्ज लाइन को खोल देंगे। डिस्चार्ज लाइन को हमें खोलना है, एक हाथ में हमें फाइल रखनी है और हीट देनी है। कब तक हमें हीट देनी है, जब तक पूरा उसका लाल नहीं हो जाती, पाइप जो हमारी है जॉइंट की लाल नहीं हो जाती, तब तक हमें फाइल को टच नहीं करना। उसके बाद फाइल की मदद से हम रोड को नीचे गिरा देना है और प्लायर से हम पाइप को खींच देंगे तो हमारा ये जॉइंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देखिए वीडियो में जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, आपको ऐसे ही जॉइंट ओपन करना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक हाथ से ये जो हमने बत्ती रखी हुई है, जो हम वेल्डिंग ब्रेजिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग करने के लिए, हीट करने के लिए कम ज़्यादा करते रहना है। ये देखिए हमने क्या किया, पूरी गर्म हो चुकी है, हमने खोल दी। ऐसे आपको क्या करना है, डिस्चार्ज लाइन को खोल देना है। क्योंकि हमें नए कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन लगा के हमें जॉइंट करने का, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कनेक्शन सबको खोल देंगे। उसके बाद हम खोल देंगे सक्शन लाइन को। क्योंकि हम सक्शन लाइन को खोलेंगे और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रीले है, किसी भी वायर है, किसी भी जो जलने वाली चीज़ें, सबको क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे। क्योंकि वहाँ पे हीट जाने की वजह से वो वायर हमारा जल सकता है। इसलिए क्या करेंगे, देखिए हमने सॉकेट को, हमारा जो मेन केबल था, हमें निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में पतरा रखेंगे और LPG की मदद से हम इसको वेल्डिंग को खोलेंगे। ब्रेजिंग जो हमारा लगा हुआ है सक्शन लाइन पे, जो कूलिंग कॉइल की सक्शन लाइन लगी हुई है, इसको हम क्या कर देंगे, खोल देंगे। जैसे सेम प्रोसेस हमें करनी है, जैसे हमने डिस्चार्ज लाइन को जैसे खोली, जब तक हमें हीट लगानी तब तक पूरी लाइन जॉइंट जो हमारा लाल नहीं हो जाता। लाल होने के बाद हम फाइल की मदद से जहाँ पे रोड ब्रेजिंग लगा हुआ उसको नीचे गिरा देंगे। उसके बाद हम जॉइंट को खोलेंगे। देखिए हमने फिर से बत्ती को चालू कर दिया है। अब क्या करेंगे, हीट लगाएंगे। आपको भी ऐसे क्या करना है, काम तो करना है, साथ में आपको सेफ्टी भी रखनी है। एक काम करने के समय हमें क्या चीज़ ध्यान देनी है। अगर आपको काम आता है, लेकिन फिर भी क्या है कि कितने टेक्नीशियन क्या करते हैं, कभी भी कूलिंग कॉइल चेंज करने में, कंप्रेसर चेंज करने में केबल को जला देते हैं, बॉडी को जला देते हैं। तो हमें साथ में क्या करना है, उसकी सेफ्टी, हमारी भी सेफ्टी रखनी है, सामने वाले फ्रिज की भी सेफ्टी रखनी है। ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ को वहाँ पर डैमेज ना हो। ये देखिए हमने क्या कर दिया,
इसको खोल दिया है, हीट लगाई है ठीक से और रोड को नीचे गिरा दिया है। उसके बाद इनमें इस जॉइंट को खोल दिया और थोड़ी देर क्या करेंगे हम, इस जॉइंट को थोड़ा दूर रखेंगे, वरना क्या हो, गर्म होने की वजह फिर से वो चिपक जाएगा। दूर रखना है और ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। यानी हमारे 2 जॉइंट अभी खोल दिए हैं, डिस्चार्ज और क्या है सक्शन। और चार्जिंग लाइन में तो हमारा एनआरवी वाला लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नीचे में जो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कंप्रेसर हमारा फिट होता है, जहाँ पे हमारा गोमेट जो कंप्रेसर के लगे हुए होते फिटिंग होते हैं, वहाँ पे पट्टी लगी होती है। जैसे किसी चीज़ में तो क्या होता है, नट बोल्ट लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारा केल्विन इंटरफ्रिज कंपनी का फ्रिज है, तो इसमें ये लोहे की एक पट्टी दी हुई होती है। वो पट्टी को क्या करना है, हमें सिर्फ मोड़ना है। देखिए अब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको कैसे कंप्रेसर को बाहर निकालना है। ठीक है, आप ऐसे निकालोगे तो क्या है, तुम्हारा कंप्रेसर इजीली निकल जाएगा। जब तक हमारा जॉइंट ठर रहा है तब तक हम क्या करेंगे, फ़िल्टर को भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें फ़िल्टर भी नया डालना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, जब भी गैस चार्ज करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फ़िल्टर को चेंज नहीं करते। लेकिन मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो मेन चीज़ होती है, फ़िल्टर का काम है गैस को शुद्ध करना। अगर आप ओल्ड रखेंगे, समझिए कि वो जूना ही रखेंगे फ़िल्टर को, तो क्या होगा, उसमें कचरा या ऑयल भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, फ़िल्टर को भी चेंज कर देना है। फ़िल्टर को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम गर्म करके उसे आप ट्यूब कटर की मदद से काट के भी चेंज कर सकते हो। लेकिन हमारे क्या स्पेस कम होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हीट लगा के उसे निकाल रहे हैं। जैसे हमने डिस्चार्ज और सक्शन लाइन का जॉइंट खोला, ऐसे हमें क्या करना है, इसको हीट लगानी है। पूरी पाइप हमारी जो लाल हो जाती है, जो फ़िल्टर हमारा, उसके बाद हम फाइल की मदद से थोड़ा रोड को नीचे गिरा देंगे और प्लायर की मदद से क्या करेंगे, फ़िल्टर को हमारा खींच लेंगे। आपको क्या करना है, यही सेम प्रोसेस से फ़िल्टर को खींच लेना। देखिए हमने फ़िल्टर को भी निकाल दिया और हम क्या करेंगे, अब बत्ती को बंद कर देंगे। और जो गर्म जो पतरा है उसे हमें साइड में रख देना, इससे क्या हो, किसी प्रकार का भी डैमेज ना हो। वरना क्या होगा, आपका पाँव भी आ सकता है, आपको हाथ भी टच हो सकता है, तो आप जल सकते हो। इसलिए हमें क्या करना है, पतरे को हमें साइड में रख देना है। ये हमारे क्या हो गया, सब जॉइंट खुल चुके हैं। अब हम करेंगे, ये देखिए मैं जो आपको बता रहा था, कंप्रेसर में नीचे लॉक दिया हुआ होता है, वो पट्टी है, पट्टी का लॉक को हम सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी पूरी पट्टी निकल जाएगी। आप देखिए प्लायर की मदद से हम मोड़ रहे हैं, इसको मोड़ेगा तो क्या हो जाएगी, वो पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, निकल जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर इजीली निकल जाएगा। ये लॉक लगा हुआ होता है, ये लॉक से क्या होता है कि कभी भी कंप्रेसर को टेढ़ा करते हैं, किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट में ले जाते हैं, वाइब्रेशन नहीं होता। देखिए ये पट्टी ऐसी है, ऐसी लोहे की पट्टी दोनों साइड में लगी हुई होती है। इसे क्या करना है, हमें निकाल देना है। अब हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ये दोनों पट्टी को निकालेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए ये क्या हुआ, हमारी दूसरी पट्टी भी निकल चुकी है, हमने जो साइड में रखी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्रेसर को बाहर निकाल देंगे। ऐसे आप हो गया, हमारा कंप्रेसर गर्म होने की वजह से हम प्लायर से पकड़ रहे हैं, लेकिन ठंडा अगर हो जाता तो आपको क्या करना है, हाथ से उसको ऊपर के साइड में रख देना है। देखिए इसको क्या करना है, साइड में रख देना है। और हमारा जो नया कंप्रेसर इंस्टॉल करने का है, वो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नया लगाएंगे। ये देखिए हमारा जो ओल्ड कंप्रेसर, जो हमारा कंप्रेसर है बॉडी शॉक हो चुका है, वो कंप्रेसर है। और अब क्या करेंगे, हम नया कंप्रेसर डालेंगे। तब तक आपको क्या करना है, उसका जो क्लैंप है वो बेंड हो चुका है, इसको हम क्या करेंगे, प्लायर की मदद से थोड़ा सीधा कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, गोमेट उसमें लगाना है कंप्रेसर में, और उसके ऊपर ये नया कंप्रेसर हमारा इंस्टॉल करना है। इसके लिए ये देखिए, आपको कभी भी समझिए कि कभी भी गैस कंप्रेसर चेंज करना है तो आपको यही पद्धति से कंप्रेसर चेंज करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, कितना टेम्परेचर आता है, कैसे वैक्यूम करते, कैसे फ्लशिंग करते, कूलिंग कॉइल का पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखिए ये हमारा जो हमारे कंप्रेसर चेंज करने का, वो हमारा कंप्रेसर आ चुका है। उसमें हाथ में क्या क्या चीज़ होती है मैं आपको थोड़ा बता दूँ। सबसे पहले देखिए, जो उसमें जो होता है वो गोमेट होता है और रिले सेट होता है, जो हमारा OLP और रिले होता है। अब देखिए ये जो प्लास्टिक है उसमें दोनों चीज़ें। उसके बाद हमारा कंप्रेसर दिया हुआ होता है, ये हमारा कंप्रेसर है। समझिए कौन सा गैस है, वो गैस भी मैं आपको बता दूँ, R600 या हाइड्रोकार्बन उसमें गैस लगेगा। देखिए ये हाइड्रोकार्बन और R600 हमारा गैस लगेगा। और उसमें कंपनी क्या करती है, पैकिंग दी हुई होती है। देखिए अब रबड़ के जो जॉइंट होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा अगर कंप्रेसर लीकेज होगा तो क्या होगा, वहाँ से जब भी निकालेंगे तो उसमें प्रेशर निकले। ये टर्मिनल की सेफ्टी के लिए भी कंपनी क्या करती है, इसमें सेफ्टी के लिए वो रबड़ दी हुई होती है। ये रबड़ को हम खींचेंगे किसी भी 3 लाइन में से तो वहाँ से प्रेशर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, प्रेशर निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंप्रेसर लीकेज नहीं है। कूलिंग कोयल के किसी भी चीज़ को आप लेने जाओगे, कूलिंग कोयल को ज़्यादातर ऐसे आता है तो उसमें पैकिंग लगाया हुआ था, वो एयर होती है। जो एयर को हम निकालेंगे तो क्या हो, इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कूलिंग कोयल लीकेज नहीं है, कंप्रेसर लीकेज नहीं है, इसमें प्रेशर भरा हुआ होता है। देखिए ये हमारा जो OLP और रिले हम निकाल रहे हैं, आपको क्या करना है, OLP और
रिले और गोमेट, क्योंकि हम गोमेट लगा के इसको क्या करेंगे वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। गोमेट इसलिए लगाया जाता है कि इससे क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन बहुत कम होगा। जैसे अगर ये नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इसमें पिस्टन जो लगा हुआ होता है, जो हमारे सेमी हार्मेटिक जो कंप्रेसर है उसमें पिस्टन क्या होता है 1850 आरपीएम से घूमता है। तो इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन के लिए क्या होता है कि हम कंपनी क्या करती है, उसमें गोमेट लगाती है। गोमेट से क्या वाइब्रेशन जितना भी होता है वो वाइब्रेशन हमारा कम हो जाएगा। एसी में भी गोमेट लगे हुए होते हैं, कितने भी कंप्रेसर तो सब में क्या होता है, गोमेट लगे हुए होते हैं। ये हमारे जो क्लास के बच्चे, हम इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम आपको कंप्रेसर चेक कैसे करना है कि तुम्हारा कंप्रेसर लीकेज है कि क्या है। देखिए हमने लब्बड़ को निकाल के चेक कर लिया। ऐसे क्या है, हमने तीनों को हमें लब्बड़ को निकालना है। निकाल के हमें चेक करना है कि हमारा कंप्रेसर कहीं लीकेज तो नहीं है, प्रेशर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, इससे आपको क्या पड़ेगा, आइडिया आपको पता चल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके हमने गोमेट को लगा दिया है, उसके बाद इनको अंदर की साइड में दबा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कंप्रेसर इंस्टॉल हो जाएगा जो इसकी फ्रिज की बॉडी में। उसके बाद जो हमने जो पट्टी निकाली थी जो लॉक वाली, उसे क्या करना है, फिर से लगा देना है। तो इससे कंप्रेसर क्या होगा, ये हमारा नया कंप्रेसर, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। हमने चेक नहीं किया कि हमारा कंप्रेसर कंप्लीट है कि नहीं, तो उसकी क्या करनी, कंटिन्यूटी हमारी लगानी है। और कंटिन्यूटी के बाद हमें बॉडी अर्थ चेक कर लेना है। ऐसे प्रॉब्लम ही जल्दी आती नहीं है नए कंप्रेसर में, लेकिन फिर भी क्या है कि हम जॉइंट लगा देंगे उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम पहले से ही उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कंप्रेसर तो ख़राब नहीं है ना। ऐसे आपको क्या करना है, कंप्रेसर को चेक कर लेना है। और उसके बाद देखिए हमने अभी डिस्चार्ज लाइन लगा रहे हैं, क्या करें, हम पहले पट्टी लगा देते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन लगाएंगे। ये हमारा जो लॉक है, क्या एक जगह पे से दूसरी जगह पे हमें कंप्रेसर ले जाना है तो क्या होगा, अगर मोड़ने से ये कंप्रेसर गिर जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको लॉक लगाना पड़ता है। किसी में नट बोल्ट लगे हुए होते हैं जिससे फिट किया हुआ होता है, और इसमें क्या है, इसमें पट्टी लगी हुई है जिससे लॉक सिस्टम है। जैसे हम पट्टी को मोड़ देंगे वहाँ पे लॉक पे, तो ये पट्टी फिट हो जाएगी और हमारा कंप्रेसर बाहर की साइड नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एक कंप्रेसर को इंस्टॉल कर देना है। देखिए हमने एक पट्टी को अभी लगा दी है, ऐसे दोनों साइड में क्या करना है, आपको पट्टी को लगा देना है और प्लायर से थोड़ा मोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, उसमें लॉक हो जाएगा। आपको क्या करना है, ऐसे ही चेक करना है। देखिए क्या करना है, जब तक वहाँ पे लॉक नहीं लगेगा तब तक हमारा क्या होगा, वो पट्टी ठीक से बैठेगी नहीं। इसलिए हमें क्या करना है, प्लायर की मदद से उसको ठीक से दबा के बिठानी और उसको मोड़ देनी। तो हमारी पट्टी क्या होगी, हमारी एक साइड में बैठ चुकी है। वो ऐसे हमें क्या करना है, हमें दूसरी साइड में बिठा देनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन जॉइंट लगाएंगे और कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे। ये देखिए और ये 180 लीटर का फ्रिज है हमारा सिंगल डोर का। इसमें कंप्रेसर हमारा ख़राब हो चुका था। कंप्रेसर में क्या होता है, कंप्रेसर में हमें कंप्रेसर इंस्टॉल करना होता है, फ्लशिंग करना होता है, कूलिंग कोयल, कंडेंसर, वैक्यूम करना होता है। उसके बाद लास्ट में हमें गैस चार्ज करना होता है और उसके बाद हमें कूलिंग का आइडिया है कितना कूलिंग हमारा आ रहा है। ये देखिए हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हमारी लॉक हो चुका है कंप्रेसर। अब हम डिस्चार्ज लाइन लगा रहे हैं। ऐसे आपको क्या करना है, डिस्चार्ज लाइन लगा के उस पर फिर पतरे पीछे की साइड में रख देना है। ऐसे जनरली क्या होता है, कंडेंसर जो हमारा होता है वो लोहे का होता है और जो उसकी लाइन होती है हमारी कॉपर की होती है। लेकिन इसमें क्या है, जो कंपनी क्या ज़्यादातर कैसे देती है कि ज़्यादा एक टुकड़ा देती है। इससे क्या होगा कि आगे कॉपर से देखो, आप देख सकते होंगे उसमें नट लगाया हुआ है, वो नट से क्या होगा, आगे का कॉपर है, इसलिए हम फ्लक्स का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे जनरली क्या करना पड़ता है हमें, कंडेंसर जब भी डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगाना होता है, ब्रेजिंग करना होता है, तो हमें क्या करना है, तो फ्लक्स का यूज़ करना पड़ता है। फ्लक्स का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जॉइंट जल्दी से लग जाएगा। वरना ज़्यादातर प्रॉब्लम इस जॉइंट में ही आती है। तो आपको ध्यान रखना है ये जॉइंट और फिल्टर वाला जॉइंट, क्योंकि इसमें लोहा और कॉपर का जॉइंट होने की वजह से ज़्यादातर टेक्नीशियन भाइयों को इसमें प्रॉब्लम में आती है। तो आपको क्या करना है, जब भी जॉइंट लगाते हो आपको ठीक से फ्लशिंग लगाना है, ठीक से हीट लगानी है, उसको ब्रेजिंग ठीक से करना है। तो ये क्या आपको लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हमने कॉपर का ही इसलिए क्या कर रहे हैं, पीछे की साइड में पतरा रखा हुआ है, यानी इससे क्या होगा, डैमेज भी नहीं होगा और हमारी जो जॉइंट हो जल्दी से गर्म हो जाएगा। आगे से थोड़ा रोड को मोड़ देना है, मोड़ने से क्या होगा कि पीछे की साइड में हम देख नहीं पाते, तो पीछे की साइड में भी ब्रेजिंग लग जाएगा ये रोड की मदद से। आपको क्या करना है, ऐसे ही चेक कर लेना है। ये देखिए हमने अभी क्या किया, हम ब्रेजिंग लगा रहे हैं। ऐसे हमें क्या करना है, ब्रेजिंग लगाना है।
और ये क्या होता है, थोड़ा ऐसे आपको क्या करना है, कम ज़्यादा हीट करते रहना है और ब्रेजिंग लगाते रहना है। बहुत फूल भी नहीं रखनी और क्या कर बहुत डीम भी आपको नहीं रखनी। अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या होगा, आपका जॉइंट ठीक से लगेगा नहीं। ऐसे क्या कर देना है आप, ये देखिए हमारा डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लग चुका है। ऐसे क्या करना है, आप जॉइंट लगा देना है और इसको ठंडा होने देना है। हम क्या करेंगे, अब रिले और ऑयल भी लगा देंगे तो इस सिस्टम का जो हमारा कंप्रेसर उससे हम क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। ये नॉन इन्वर्टर का फ्रिज है, इसके लिए क्या है, इसका फ्लशिंग आप कर सकते हो। जनरली इसे क्या करना है, जब भी आप सीटीसी का फ्लशिंग करते हो तो दूसरा कंप्रेसर लेके हमें क्या करेंगे, इससे करेंगे तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और इन्वर्टर मॉडल में तो आप फ्लशिंग बिल्कुल मत करना, वरना क्या होगा, उसका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि उसका प्रेशर क्या होता है, ये हमारा जो नॉन इन्वर्टर होता है एक ही स्पीड में इसके आरपीएम घूमते हैं, यानी बंद चालू होता है। जबकि इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर में क्या होता है, वो डीसी कंप्रेसर होने की वजह से उसका प्रेशर कम ज़्यादा होता है और ज़्यादा फ्लशिंग करने की वजह से उसका पंपिंग ख़राब हो जाता है और कंप्रेसर भी हमारा ख़राब हो जाता है, पंपिंग वीक हो जाता है और कंप्रेसर हमारा ख़राब हो जाता है। देखिए ये हमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या कैपेसिटर लगा हुआ था, जो ओल्ड कंप्रेसर हमने निकाला तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ था, जबकि हमने नया इंस्टॉल किया उसमें कैपेसिटर नहीं आता, तो हमें कैपेसिटर नहीं लगाना। ऐसे आप कैपेसिटर लगाओ कहते हैं एम्पियर थोड़ा कम आएगा। लेकिन यहाँ पे सिस्टम जो रिले हमारी दी हुई एक टर्मिनल की दी है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नई रिले में ऑप्शन ही नहीं दिया जहाँ पे हमें क्या करना है, कैपेसिटर लगा। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को निकाल देंगे। जो जूना हमारा जो कैपेसिटर था उसको हम क्या करेंगे, उसकी क्लिप के साथ केबल को भी निकाल देंगे और दोनों को कैपेसिटर को निकाल देंगे। ये देखिए, उसके बाद हमने क्या कर दिया, सॉकेट को लगा दिया जो हमने ब्रेजिंग खोलने के समय निकाला था। और ऑयल प्योर रिले लगा के हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे। कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर होकर हमारा फिल्टर की तरफ आएगा। वहाँ से हमें अंगूठा रख के क्या करेंगे, फ्लशिंग करेंगे। कभी भी ज़्यादातर भाई हमसे पूछते हैं कि क्या हमें फ्लशिंग करना चाहिए, तो आपको मैं बता दूं कि फ्लशिंग करे बिना आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो कैसे मिलेगा, अगर समझिए कितने टेक्नीशियन भाई कहते हैं तो क्या होगा, 2-3 महीने में वो आपको रिपीट कॉल आएगा। क्योंकि अगर सिस्टम में ऑयल होगा तो आप गैस चार्ज करोगे तो ऑयल के साथ सिस्टम, गैस के साथ ऑयल भी साथ में घूमेगा। इसलिए हमें पाइप को क्या करना है, वैक्यूम और फ्लशिंग मेन चीज़ है रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। उसको आप अगर नहीं करोगे ठीक से तो क्या आपको रिजल्ट ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, वो चीज़ का भी ध्यान देना है। कभी भी फ्लशिंग करो तो फ्लशिंग ठीक से करना, जब तक ऑयल आता है तब तक हमें फ्लशिंग करते ही रहना है। अगर ज़्यादा है तो आप सीटीसी का फ्लशिंग भी कर सकते हो, तो जो बार बार चौक होने की प्रॉब्लम में आती है, हमने वीडियो आगे में भी बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कितने टेक्नीशियन भाई कहते हैं हम 3-3 4-4 बार गैस डालते हैं, लेकिन क्या होता है -5, 7 या 8 टेम्परेचर आने के बाद फिर से क्या हो जाता है, सिस्टम में चौक हो जाती है और हमारा कूलिंग बिल्कुल चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, सीटीसी का अगर ज़्यादा चौक हो रही है तो आप सीटीसी का फ्लशिंग कर सकते हो। हमने वीडियो लास्ट में बनाया हुआ है। देखिए ये हमारा कंडेंसर का फ्लशिंग हो रहा है, जो हमने डिस्चार्ज लाइन का कनेक्शन कर दिया है। तब प्रेशर घूम के कहाँ आएगा, हमारा कंडेंसर में होके यहाँ से आएगा। हमें अंगूठा रख के चेक करना है। अगर ऑयल आ रहा है तो हमें फ्लशिंग करते ही रहना है, ठीक है। अगर ऑयल नहीं आ रहा तो आपको क्या कर देना है, कंप्रेसर को बंद कर देना है। ऐसे आपको क्या करना है, फ्लशिंग ऐसे करना है। और फ्लशिंग करने में आपका 10 से 15 मिनट जैसे तो आपको फ्लशिंग बिल्कुल करना ही है। जैसे कंप्रेसर को आराम दिला के करना है। अगर ऑयल निकल रहा है तो, ऑयल नहीं निकल रहा तो आपको फ्लशिंग नहीं करोगे चलेगा। अगर 4-5 मिनट 2 मिनट आपको चालू रख के चेक करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जैसे हमारा ऑयल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। देखो हमने ये चेक किया तो ऑयल बिल्कुल नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने फ्लशिंग करना बंद कर दिया। यानी हमारे कंडेंसर का फ्लशिंग कंडेंसर में कचरा नहीं है, वो क्लीन है। अब हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में पतरा रखेंगे और हमारा जो फ़िल्टर है वो फ़िल्टर को लगाएंगे। हमने जो जूना फ़िल्टर था हमने निकाल दिया था, हम नया फ़िल्टर लगाएंगे। ये कॉपर और लोहा होने की वजह से क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। और देखिए जो हमारा जो फ़िल्टर होता है उसका गेज बड़ा होता है, यानी जिसका होल होता है वो क्या होता है, बड़ी साइज़ का होता है। जो हमारी कंडेंसर होता है उसकी साइज़ छोटी होती है। अगर हम ऐसे ही लगा के रोड ब्रेजिंग कर देंगे तो पूरा जितना भी ब्रेजिंग का रोड है सब अंदर फ़िल्टर में जाएगा। फ़िल्टर में जाने की वजह से क्या हो जाएगा, रोड पूरा भर जाएगा, यानी फ़िल्टर हमारा ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, प्लायर की मदद से थोड़ा सा पिंच कर देना है। पिंच का मतलब ये होता है कि जितना होल है इतना ही क्या होगा, उसमें ऊपर की साइड में ब्रेजिंग लगेगा, अंदर की साइड में हमारा जो रोड ब्रेजिंग कर रहे हैं वो रोड नहीं उतरेगा। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही पिंच लगा देना है।
तो आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि जो हमारा टेम्परेचर मीटर लगा के कि कितना टेम्परेचर हमारा आ रहा है। हम जितने भी वीडियो बनाते हैं सब वीडियो में हम क्या करते हैं, कभी भी आप गैस सर्च करो उसमें तो क्या टेम्परेचर मीटर का उपयोग करो, तो इससे आपको क्या होगा, आइडिया आ जाएगा हमारा रिजल्ट कैसा मिला, माइनस में सिस्टम जा रही है कि नहीं जा रही, हीट कैसी आ रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, आइडिया आएगा कूलिंग कितना आ रहा है। ये देखिए हमने क्या किया, आगे से थोड़ा मोड़ देना रोड को। हम ये क्या कर रहे हैं, फिल्टर और कंडेंसर का ब्रेजिंग लगा रहे हैं। ऊपर लोहा का होने की वजह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स का उपयोग करेंगे। तो आपको भी क्या करना है, फ्लक्स का उपयोग करना है। फ्लक्स का आप उपयोग करोगे तो क्या होगा, आपका ब्रेजिंग कंप्लीट लगेगा। जैसे आगे मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो टेक्नीशियन भाइयों को आती है कि फ़िल्टर के जॉइंट में जाती है। क्या करते हैं, ये पूरा हीट नहीं होने देते फ़िल्टर को और लाइन को, और रोड को टच करते, इसी का तो रोड बार बार चिपक जाता है, और इसी का तो उसका आपको ब्रेजिंग ठीक से लगेगा ही नहीं। लेकिन आपको करना क्या है, जब तक पूरी लाइन पाइप लाल नहीं हो जाती तब तक आपको रोड को टच नहीं करना। थोड़ा सा फ्लक्स लेना है और रोड को टच करना है, थोड़ा सा फ्लक्स लेना है। इससे क्या होगा, फ्लक्स भी पिघलेगा, रोड भी पिघलेगा और जॉइंट पे लग जाएगा। ये मेन चीज़ है। देखो मैं हमारे जो बच्चे उनको समझा रहा हूँ कि आपको जॉइंट कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको जॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और जैसे हमने जॉइंट लगाया ऐसे आपको क्या करना है, जॉइंट को लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, कैपिलरी लगाएंगे। कैपिलरी लगा के हम उसका फ्लशिंग करेंगे। जो कूलिंग कोयल का हमारे फ्लशिंग करना है, कितना ऑयल आ रहा है क्या है। ये देखिए हमें क्या करना है, ज़्यादातर ये स्मार्ट कूलिंग कोयल होने की वजह से इसमें क्या होता है, वाइट कलर का जो सफ़ेद कलर का कलर किया हुआ होता है। अगर हम उसको साफ़ ठीक से फाइल से नहीं करेंगे तो हमारे क्या होगा, उसका ब्रेजिंग ठीक से नहीं लगेगा और क्या होगा, बार बार वो कलर जलेगा और जॉइंट होने नहीं देगा। इसलिए हमें क्या करना है, फाइल की मदद से उसको ठीक से साफ़ कर देना है। ठीक से तुम साफ़ कर दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ब्रेजिंग जल्दी लग जाएगा। तो ये देखिए हम फाइल की मदद से क्या कर रहे हैं, हमारी जो कैपिलरी है उसको साफ़ कर रहे हैं। आपको ऐसे क्या करना है, ठीक से दबा के साफ़ करना है। जितना जॉइंट आप साफ़ रखोगे जितना जॉइंट जल्दी लग जाएगा। किसी भी चीज़ को आप जॉइंट लगाते हो, अगर आप उसका जंक जो लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, कोई सी भी चीज़ लगी हुई है, तो आप फाइल की मदद से उसको साफ़ करोगे तो आपका जॉइंट ईजीली लग जाएगा, जल्दी लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी काम करता हूँ सब में क्या करता हूँ, फाइल की मदद से उसको पाइप को साफ़ करता हूँ। तो मेरा ब्रेजिंग कभी जल्दी लीकेज की प्रॉब्लम में नहीं आती। तो आपको भी ऐसे क्या करना है, इसको ठीक से साफ़ करके जॉइंट लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जॉइंट लगाओगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए हमारी कैपिलरी साफ़ हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, कैपिलरी को काटेंगे कि उसका गेज देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर टेक्निक्स में अलग अलग चीज़ का उपयोग करते हैं। हम फाइल का उपयोग करके क्या करते हैं, उसका गेज निकालते हैं। जैसे एक साइड में, एक ऊपर की साइड में फाइल लगाते हैं, एक पीछे की साइड में, चारों बाजू हम एक फाइल लगा के क्या करते हैं, उसको प्लायर की मदद से मोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा कैपिलरी का मोड कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमने फ़िल्टर में लगा दिया है कि हमारी कैपिलरी, तो उसमें भी क्या होता है, जो फ़िल्टर का गेज बड़ा होने की वजह से जैसे हम कैपिलरी डालेंगे गर्म होगी तो कैपिलरी बाहर भी निकल सकती है। और दूसरा क्या, हम जब ब्रेजिंग करेंगे या वेल्डिंग करेंगे तो जितना भी रोड है हमारा वो कैपिलरी के अंदर जाकर उसका मुँह भर जाएगा। इससे प्रेशर हमारा कूलिंग कॉइल में नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें साफ़ करके नहीं उसको थोड़ा सा पिंच कर देना है, किसको, फिल्टर के मुंह को। तो इससे क्या, हमारी कैपिलरी बाहर की तरफ भी नहीं निकलेगी और जितना रोड है ब्रेजिंग करेंगे वो रोड भी अंदर नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे ही चेक करना है। ये देखिए हमारा क्या हो चुका है, कैपिलरी और फिल्टर। अब हम उसका जॉइंट लगा रहे हैं तो आगे से थोड़ा मोड़ देना है, जैसे हम सब सिस्टम में करते ही हैं। जितने भी हमारे वीडियो आप देखोगे उसमें हमारी सिस्टम ही है कि आगे से थोड़ा हम क्या करते हैं, रोड को मोड़ देते हैं और इससे हमारा ब्रेजिंग क्या हो जाता है, जल्दी से लग जाता है। पीछे की साइड में हम दिखाई नहीं दे पाता कि हम लगाए कि नहीं लगा। तो हम क्या करें, पीछे की साइड रोड को टच करेंगे और ऊपर की साइड में तो जितना भी पिघल के रोड पीछे की साइड में और आगे की साइड में आ जाएगा और ब्रेजिंग हमारा लग जाएगा। ये देखिए हमारा कैपिलरी का ब्रेजिंग लग चुका है। ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे ही लगा देना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, पतरे को नीचे की साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पाँव में गर्म है, इसलिए हमें क्या करनी है, साथ में सेफ्टी भी रखनी है। ये हमारा क्या होगा, काम कितना हो गया। अभी तक हमने क्या करा, डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट किया, फिर फ्लशिंग किया हमने कंडेंसर का, उसके बाद हमने क्या करा, कैपिलरी लगा के अब करेंगे कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग। कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करके एकदम सिस्टम को अब चालू कर दिया है। यहाँ पे कूलिंग कॉइल में क्या है, बहुत ऑयल निकल रहा है। देखिए हम अभी क्या करेंगे, कपड़ा लेके ने आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि हमने जब चालू किया तो क्या हुआ, उसमें ऑयल ज़्यादा निकल रहा था। जैसे आपको क्या करना है, फ्लशिंग 10 मैंने आपको जैसे आगे बताया कंडेंसर का 10 से 15 मिनट अगर ऑयल आ रहा है तो आपको फ्लशिंग करते रहना है। ऐसा लग रहा है कि कंप्रेसर हमारा गर्म हो चुका है तो थोड़ी देर फ्रिज को बंद कर देना है।
अगर कंप्रेसर हमारा ठहर जाए फिर से हमें फ्लशिंग करना है, क्योंकि फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ्लशिंग नहीं करोगे तो आपको कूलिंग में मिलेगा नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, ये देखिए हमने हाथ में कपड़ा रखा हुआ है, आप देख सकते होंगे हम हाथ को साफ़ कर रहे हैं और फ्लशिंग कर रहे हैं। अंगूठे को क्या करना है, फिर से दबा रखना है। दबा रखने से क्या होगा, जितना भी प्रेशर होगा वो प्रेशर वहाँ से निकलेगा। और साथ में हमें लीकेज भी चेक करते रहना है। जो हमने जॉइंट लगाए हुए हैं, डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगाया हुआ है, फिल्टर का लगाया, कैपिलरी का लगाया, वो साथ में चेक करेंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा हमने जो जॉइंट लगे हैं उसमें लीकेज नहीं है। अगर आप वो लीकेज छोड़ दोगे तो क्या होगा, हमारा गैस कहने का मतलब वेस्ट जाएगा और फिर से हमें गैस चार्ज करना पड़ेगा, कस्टमर हमारा हैरान होगा। इसलिए हमें क्या करना है, साथ में काम अगर आप कर रहे हो तो दिल से करो और क्या करो, क्लियरिटी से करो, चोखा करो काम। इससे क्या होगा कि कस्टमर दूसरी बार आपकी तरफ आएगा। ज़्यादातर टेक्नीशियन पे जिसे काम किया भागे, ऐसा आप करोगे तो दूसरी बार आपको क्या होगा, वो काम देगा नहीं। यानी आप काम कैसा करना है, चोखाई से काम करके देना है और रिजल्ट मिले ऐसा। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं टेक्नीशियन भाई, जब कभी भी कहीं पे काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, काम करने के समय जैसा किया जल्दी में वो निकल जाते हैं। उसका फिर क्या होता है, 2 दिन बाद पता चलता है कि उसमें कूलिंग नहीं आ रहा, और चेक करते तो फिल्टर लीकेज है, डिस्चार्ज लाइन लीकेज है, ऐसी प्रॉब्लमें बहुत आती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, शांति से काम करना है। आधा घंटा घंटे का अगर फ़र्क पड़ता है, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन काम आपका कैसा होगा, दोबारा आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा कस्टमर के वहाँ। आपको वो चीज़ मेन देखनी है। कभी भी आप काम करते हो, दिल से काम करते हो, चोखे से काम करते हो, जल्दी में नहीं करते, तो आपको क्या कहा, आपका काम में मज़ा आएगी और वहाँ सामने वाले को रिजल्ट मिले। आप समझिए कि जल्दी में गैस निकल जाएगा तो फिर से आपको गैस चार्ज करना पड़ेगा, टाइम तो वही बिगड़ेगा। इसके लिए पहले जब करने आओ तभी आपको क्या करना है, उसका काम ठीक से कर लेना है। देखिए ये हमारे बच्चों को मैं साथ में वीडियो भी उतारा हूँ और समझा रहा हूँ कि तो आपको करना कैसे, फ्लशिंग कैसे करना है। इनको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उनको देता हूँ कि हमें करना क्या है। जब फ्लशिंग करते हो तो क्या करना है। देखिए हमें अभी फ्लशिंग कर ही रहे हैं, ऑयल तो अभी भी निकल ही रहा है। जब तक निकल रहा है तब तक हमें क्या करना है, फ्लशिंग करते ही रहना है। देखिए अभी आप देख सकते हो ऑयल अभी भी आ रहा है, ऑयल अभी भी हमारे आ रहा है, आप देख सकते होंगे। फ्लशिंग अगर ऑयल आ रहा है तो 10 से 15 मिनट तक आपको फ्लशिंग करना है। अगर आप सीटीसी मारते हो तो फिर भी अच्छा है, सीटीसी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आता है। अब यही सिस्टम में पूरा सिस्टम में घूम के प्रेशर आएगा कूलिंग कोयल से कैपिलरी से कूलिंग कोयल में। लेकिन ऐसे क्या होगा, अगर डायरेक्ट आप समझिए कि अलग कंप्रेसर से कैपिलरी लगा के फ्लशिंग करते हो तो क्या होगा, उससे जल्दी प्रेशर आएगा और जल्दी प्रेशर आने की वजह से जल्दी से वो साफ़ हो जाएगी। ऐसे क्या करना है, आपको साफ़ करना है। आप ऐसे साफ़ करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, और इसमें क्या है, ये ओल्ड मॉडल का फ्रिज होने की वजह से इसमें लोहा दिया हुआ है, इसलिए क्या ब्रेजिंग करने के समय आपको सेफ्टी में इतनी बड़ी ध्यान नहीं देनी चाहिए। अभी के जो इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक दिया हुआ होता है पीछे की साइड में। इसलिए आपको क्या करना है, सेफ्टी बहुत ही रखनी है। आप जब भी ब्रेजिंग करते हो अगर आप सेफ्टी नहीं रखोगे तो क्या होगा, पीछे की साइड जल जाएगी और कस्टमर क्या हो जाएगा, आप पे गुस्सा करेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि काम करते हो तो आपको जब भी काम करो तो आपको पीछे की साइड में पतरा रखना ही है। तो आप ऐसी आदत डालोगे तो क्या होगा, कहीं पे भी जाओगे तो जल्दी गर्म भी हो जाएगा आपका जॉइंट, और दूसरा क्या होगा इससे फ़ायदा कि आपको प्रैक्टिस भी पड़ेगी पीछे में पतरा रखने की साइड में। अभी किसी टेक्नीशियन भाई का ये पतरा अगर नहीं रखते हो, क्या करते हैं उसके साथ बत्ती के साथ जो हमारी जो टॉर्च होती है उसके साथ पतरा लगाया हुआ होता है, उसका भी यूज़ करते हो, वो भी अच्छी चीज़ है। तो ये कहने का मतलब किसी भी चीज़ का आप यूज़ करो, लेकिन क्या करो, इसका ध्यान रखो कि पीछे की साइड में हमारे खरा जले नहीं। इसलिए ये देखिए हमने सक्शन लाइन को क्या कर दिया, सक्शन लाइन को लगा दिया। अब हम सक्शन लाइन का जॉइंट करेंगे। हमारा फ्लशिंग हो चुका है, हमने 10-15 मिनट तक फ्लशिंग किया और क्या किया, हमारा ऑयल कहने का मतलब ऑयल निकल चुका था कूलिंग कोयल में से। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हम सक्शन लाइन का ब्रेजिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे जॉइंट लगा के ना आपको सक्शन लाइन का वो करना है। किसी भी कंपनी का अगर आप कंप्रेसर चेंज करते हो तो आपको सेम प्रोसेस से ही कंप्रेसर को चेंज करना है। नॉन इन्वर्टर फ्रिज है आपके पास, अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर होगा तो आपको सिर्फ जान क्या देना है, आपको फ्लशिंग खाली
जो फ्लशिंग हम कर रहे हैं वो कंप्रेसर से नहीं करना, अलग से कंप्रेसर करना है। दूसरी प्रोसेस सब सेम ही है, उसमें भी फिल्टर हमें चेंज करना है, कंडेंसर का फ्लशिंग करना है, कूलिंग कॉइल का फ्लशिंग करना है, फिल्टर लगाना है, सक्शन डिस्चार्ज सब जॉइंट लगाने, एनआरवी वाल्व लगाना है। यानी काम का प्रोसेस सब सेम ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, तो वो कंप्रेसर से हम इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर से हम क्या करने से कर सकते, फ्लशिंग नहीं कर सकते। यानी सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, तीन जितने भी डोर का फ्रिज क्यों ना है, जो सिस्टम से हम अभी काम कर रहे हैं वही सिस्टम से हमें क्या करना है, काम करना है। तो आपको क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए हमने सक्शन लाइन का जॉइंट लगाया, अब एनआरवी वाल लगाएंगे। अब एनआरवी वाल आप देखिए, एनआरवी वाल में ये जो पिन दी हुई होती है उस पर प्लास्टिक लगा हुआ होता है, जो हमारा जो अंदर पिन लगाते हैं। अगर वो पिन में क्या होगा, अगर पिन हम बाहर नहीं निकालेंगे और ब्रेजिंग कर देंगे तो वो पिन जल जाएगी, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होगा कि हम गैस जब भी लॉक करेंगे तो लॉक हमारा नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, वो पिन को पहले बाहर निकाल देनी है। और हमने चार्जिंग लाइन में ये एनआरवी वाल लगा दिया और प्लायर की मदद से धीमे से क्या करें, अंदर की तरफ उसे डाल रहे हैं। ऐसे आपको क्या करना है, उसके बाद हम पीछे की साइड पतरा रख के उसका ब्रेजिंग कर देंगे। आपको भी ऐसे क्या करना है, उसका ब्रेजिंग करना है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एनआरवी वाल भी लग जाएगा। हमारा जो ये ब्रेजिंग करने का जो लास्ट अब जो बाकी रहा है वो हमारा एनआरवी वाल है, जहाँ से हमें गैस चार्ज करना है। और ज़्यादातर भाई कैपिलरी का भी यूज़ करते हो वो भी कर सकते हो आप। अगर पिंचिंग टूल का उपयोग करके आपका 1/4 की पाइप का भी उपयोग करके गैस चार्ज करते हो फिर भी अलग बात है, लेकिन हम तो एनआरवी वाल इसलिए लगाते हैं, कभी समझिए हमें गैस चेक करना है, कभी लीकेज की प्रॉब्लम आती है, कभी प्रेशर भरना है, तो एक बार एनआरवी वाल लगा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो पिंच हुआ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर से अंदाज़ा लगाना होगा, या हमें गैस को क्या करना पड़ेगा, काट के निकाल देना पड़ेगा। लेकिन अगर एनआरवी वाल लगा हुआ होगा तो हम क्या कर सकेंगे, गैस को ठीक से चेक कर सकेंगे। ये देखिए हमारा एनआरवी वाल का जॉइंट हम लगा रहे हैं। एनआरवी वाल जो होता है वो कॉपर का होता है और जो हमारी सक्शन लाइन है वो भी कॉपर की है। तो हम क्या करा, जैसे हम ब्रेजिंग करते हैं आगे की साइड में थोड़ा रोड को बेंड करते हैं, ऐसे फिर से बेंड कर दिया हमने और उसका ब्रेजिंग कर रहे हैं। ब्रेजिंग करने के समय आपकी जो टॉर्च हाथ में जो होती है, एलपीजी जो बत्ती होती है, हमें क्या करना है, हिलाना नहीं है, एक ही स्टेट में रखना है। और जब भी कम ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हमारा रोड पिघल रहा है तो हमें थोड़ी बत्ती को कम करना है। तो इससे क्या होगा, कम ज़्यादा आप करते रहोगे तो आपका जो रोड है वो जॉइंट पे चिपकेगा नहीं, वरना क्या करेंगे आप ठीक से हीट नहीं होगी और रोड टच करोगे तो चिपक जाएगा। और आपकी बत्ती ज़्यादातर हल हल करेगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हिलाओगे आप बत्ती को तो भी आपका ब्रेजिंग नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उसको स्ट्रेट रखने की। जितना आप स्ट्रेट रखोगे उतना आपका जॉइंट जल्दी लग जाएगा। और ये तो समझिए कि अगर आप ज़्यादा हिलाओगे बत्ती को तो अगर ये तो बाहर का जॉइंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जल्दी हीट नहीं होगा, इतनी प्रॉब्लम। लेकिन आप जब कूलिंग कॉइल डालोगे एलजी में या सैमसंग में, इंटरनल जो अंदर की साइड में हमें जॉइंट लगाना होता है, आप बार बार क्या करोगे, बत्ती को हिलाओगे, ठीक से हीट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी भी उसमें चल सकती है और हमारा ब्रेजिंग भी ठीक से नहीं लगेगा। ये देखिए हमने सब कनेक्शन कर दिया, यानी हमारा एनआरवी वाल भी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम करेंगे। एक बात बता दूं आपको कि हमने क्या है, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से वैक्यूम पंप मंगाया हुआ है, लेकिन अभी तक हमारा वैक्यूम पंप आया नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, अभी कंप्रेसर का उपयोग करते हैं। जनरली आपको कंप्रेसर का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपरली कंपनी के जितने भी टेक्नीशियन होते हैं कि अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम होता है, कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं होता। लेकिन हमारे क्या है, ऐसे जनरली 3 जिससे आप वैक्यूम करते हैं, एक होता है सेल्फ वैक्यूम, एक होता है जो वैक्यूम पंप से हम करते हैं, और एक होता है हमारा कंप्रेसर से। लेकिन हमारे क्या है कि हमारे पास अभी वैक्यूम पंप आया नहीं है जो हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, इसलिए हम क्या करें, अभी कंप्रेसर से वैक्यूम से काम चला रहे हैं। तो आपको तो जब भी आप गैस सर्च करते हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपको वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करना है, तो आपको क्या इसका प्रॉपरली वैक्यूम हो जाएगा। और दूसरे के ये छोटी सिस्टम है, इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आती। लेकिन आपको एसी का या कहने का मतलब डीप फ्रीज है, उसमें तो आपको कंप्रेसर का भी यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ वैक्यूम पंप ही करना है। जितना वैक्यूम पंप वैक्यूम करेगा इतना कंप्रेसर वैक्यूम नहीं कर सकता। देखिए हमने क्या किया, गेज ले लिया, हमारा कंपाउंड गेज, हमें वैक्यूम करना है इसलिए चार्जिंग लाइन लगा दी है। और जहाँ पे पिन की साइड है वो हम क्या करेंगे, चार्जिंग लाइन में लगाएंगे, क्योंकि एनआरवी वाल में पिन लगी हुई थी, वो पिन जब तक दबेगी नहीं तब तक वो प्रेशर बाहर निकालेगी नहीं। वो आपको ध्यान देना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई वो क्या करते, नए होते, उन्हें आइडिया नहीं होता था, वो तो क्या समझते दोनों साइड सेम ही, लेकिन दोनों साइड सेम नहीं होती। एक बाजू पिन होती है तो एक साइड में पिन नहीं होती। तो जहाँ हमें जैसे एसी में लगानी है, एसी के आउटडोर में, तो हमें पिन वाली साइड लगानी, इसी का वो सामने वाली पिन दबेगी और हमारा गैस चार्ज कर सकते हो, गैस चेक भी कर सकते हैं। तो आपको वो भी ध्यान देना है। ये देखिए हमारा एनआरवी वाल में अब हम पिन अंदर की साइड में लगा रहे हैं और वाल से क्या करेंगे, ऊपर की साइड में उसमें घुमाएंगे और टाइट कर देंगे।
तो हमारी जो अंदर पिन है वो पिन लग जाएगी, जहाँ हमें क्या करना है अभी वैक्यूम करना है। तो आपको क्या करना है ऐसे ही चेक करना है। ये देखिए हमारी पिन टाइट हो चुकी है, लग चुकी है, यानी हमारा एनुअल वाल्व कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पिन की साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों को कि ये पिन की साइड में हमें क्या करना है चार्जिंग लाइन लगानी है। ये हम क्या करेंगे चार्जिंग लाइन हमने लगा दी है और क्या करेंगे सक्शन लाइन में दूसरा जो हमारा कंप्रेसर वैक्यूम करने के लिए सक्शन लाइन पे हम कनेक्शन दे देंगे। तो जो हमारा जो सुई जो गेज की सुई है वो नीचे की साइड में जाएगी, यानी -30 की साइड में जाएगी, तो हमारा वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम इसलिए किया जाता है, अगर आप वैक्यूम नहीं करोगे तो क्या होगा कि इसकी पाइपों में क्या होता है एयर होती है, जो बाहर की जो एयर होती है वो क्या करना है हमें एयर को बाहर निकालना है। अगर आप एयर को बाहर नहीं निकालोगे तो एयर भी घूमेगी और हमारा गैस भी घूमेगा, इससे क्या होगा हमारे कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना ज़्यादातर जितनी भी पाइपों में एयर है सबको बाहर निकाल के खींच के बाहर निकालनी है, वो निकल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे गैस चार्ज करेंगे तो हमारे सिस्टम में ओनली फॉर क्या होगा सिर्फ गैस ही घूमेगा, दूसरी कुछ चीज़ घूमेगी नहीं और हमारा कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए हमने दूसरा कंप्रेसर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कंप्रेसर को चालू कर दिया। आप देखिए ये हमारी सुई नीचे की तरफ जा रही है, हमारा कंपाउंड गेज है, ये क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में से एयर खींच रहा है। और डिस्चार्ज लाइन से भी आप चेक कर सकते हो, जो अलग से कंप्रेसर लिया कि वहाँ से प्रेशर फेंकेगा। और कभी भी वैक्यूम हो जाता है तो आपको क्या करना है गेज को बंद करोगे और अगर समझिए कि सुई ऊपर की तरफ निकल आ जाती है तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिस्टम में लीकेज है, वो भी आप चेक कर सकते। अगर हमने प्रेशर ऐसे प्रेशर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर भरना चाहिए, लेकिन हमने क्या जब भी इसको खोला तो हमारे अंदर सिस्टम में से गैस निकला था, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसमें सिस्टम में क्या है लीकेज नहीं है। लेकिन समझिए कि अगर आपने 4-5 जॉइंट लगे, वो लगाने में क्या होगा अगर लीकेज रह चुका है तो आप क्या करोगे जैसे वैक्यूम कर दोगे गेज को बंद कर दोगे तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसमें एयर आ जाएगी। तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपने प्रेशर नहीं भरा कि हमारे सिस्टम में क्या लीकेज है, तो आपको 2-5 मिनट को आपको क्या करना है वैक्यूम करके गेज को नीचे ही रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारे सिस्टम में लीकेज है या नहीं। तो हम क्या करते हैं 5 से 10 मिनट इसको वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम प्रॉपर्ली वैक्यूम हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कंप्रेसर से वैक्यूम नहीं करना। मैंने आपको मेरा रीज़न बता दिया, इसलिए आपको वैक्यूम पंप से ही क्या करना है वैक्यूम करना है। ये देखिए साथ में साथ हम इसका जॉइंट भी चेक कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है वो जॉइंट भी चेक करते रहना है। ये हमारा लास्ट स्टेज है वैक्यूम और क्या फ्लशिंग, ये चीज़ में आपको बहुत ध्यान देना है। ज़्यादातर प्रॉब्लम है उससे ही आती है, एक ऑयल वाली प्रॉब्लम में आती है और चौक वाली, बार बार जो चौक होने वाली प्रॉब्लम में आती है, नमी आ जाती है पाइपों में, उसका रीज़न यही है कि आप ठीक से वैक्यूम नहीं कर रहे और वैक्यूम फ्लशिंग नहीं कर रहे, इसलिए बार बार की चौक की प्रॉब्लम आ रही है। आप 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे ये तो आप कभी भी आपको रिपीट गैस चार्ज करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए आप टेम्परेचर देख लीजिए कितना 31 टेम्परेचर है, जो हमारे कूलिंग कॉइल के अंदर हमने क्या करा फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर लगाया हुआ है। उससे क्या हमें पता चलेगा, हीट तो हमें पता चल जाएगी कि हीट आ रही है कि फिल्टर हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन साथ में हमें टेम्परेचर का भी पता चल जाएगा कि अंदर टेम्परेचर कितना आना चाहिए। ये देखिए हमारा वैक्यूम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे R600 हमारा गैस है, देखिए फ्लोरोन गैस है हमारा, तो हाइड्रोकार्बन या R600 दोनों में से एक गैस चार्ज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे R600 करेंगे। आप देखिए फ्लोरोन कंपनी का गैस है और उसके ऊपर हमें क्या करना है वाल लगा देना है, और वाल लगा देंगे और वाल लगाने के बाद हम क्या करेंगे उसमें गैस चार्ज करेंगे। ये देखिए ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेज की भी होनी चाहिए, गेज की होनी चाहिए और ये वाल की होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन में हमारा वाल ओपन होता है और कौन सी पोजीशन में हमारा वाल लॉक होता है। ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पर्ज हमें करना है। पर्ज इसलिए किया जाता है कि पाइप में अगर एयर रह चुकी है, जो हमने पाइप निकाली कंप्रेसर की साइड से, उसको थोड़ी हमें ओपन रखनी है और गैस क्या करेंगे थोड़ा सा उड़ाएंगे, वहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ से हमारी पाइप में से भी एयर निकल जाएगी और सिर्फ गैस ही रहेगा। सिस्टम भी हमारी वैक्यूम है और क्या हमारी जो पाइप है वो भी क्या हो जाएगी गैस वाली हो जाएगी, इसमें भी एयर नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइट कर देना है। देखिए हमने पर्ज कर, इसको पर्ज कहते हैं। जैसे एसी में सेल्फ वैक्यूम करते हैं, क्या करते हैं गेज खोल के उसका वाल खोल के उसका थोड़ा गैस सक्शन लाइन से क्या करते हैं, वो जो चार्जिंग लाइन लगी होती है वो पिन मार के वहाँ से गैस को उड़ाते हैं, यानी पाइप में जितनी भी एयर है वो निकल जाए। ये देखिए हमने रख दिया। आपको क्या करना है स्टैंडिंग प्रेशर 50 रख देना है, उसके बाद इस सिस्टम को छोड़ देना है तो आपको कूलिंग मिल जाएगी। ये देखिए हमने गैस के अंदर गैस कम है बोतल, इसलिए हमने उल्टा कर दिया है
और उसको क्या करते हैं 50 स्टैंडिंग प्रेशर। अभी हमारी सिस्टम चालू नहीं है, इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, आपको 40 से 50 प्रेशर स्टैंडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको देखना नहीं है, उसका रनिंग प्रेशर आएगा 0 से लेके 5 या 7। तो आपको सिस्टम में कूलिंग, ये हाई प्रेशर वाला गैस है जो जल्दी से ज्वलनशील गैस भी इसे बोलते हैं। ये हमने क्या कर दिया 50 स्टैंडिंग प्रेशर हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम सिस्टम को चालू करेंगे। आप देखिए प्रेशर भी देख सकते हो, ये नज़दीक से नहीं दिखाया लेकिन हमने 50 स्टैंडिंग डाल दिया है और हमारा R600। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को चालू करेंगे। फ्रिज की सिस्टम को चालू करेंगे, हीट चेक करेंगे, लीकेज चेक करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा हमारी सिस्टम वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये देखिए, ये हमने फ्रिज को स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखिए सुई जो गेज की जो स्टैंडिंग प्रेशर तब आगे की तरफ जाएगी और जब हम फ्रिज को रनिंग करेंगे तो हमारी चार्जिंग लाइन क्या होगी, खींचेगी। चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन का काम खींचना है, तो ये क्या करेंगे, गेज को खींचेगी, लिए सुई नीचे की तरफ आएगी। ये हमारा रनिंग प्रेशर चेक किया जाएगा। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्पंज की मदद से लीकेज चेक करें। जो हमने लीकेज जॉइंट लगाए हैं वो हमें क्या करना है, चेक करना है। अगर ये जॉइंट चेक नहीं करोगे तो क्या कस्टमर के जाने तक पहले हमारा गैस निकल जाएगा। जिसमें गैस जो आता है वो 50 ग्राम या 30 ग्राम ही आता है। जो R600 गैस हम यूज़ करते हैं तो गैस बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप अगर माइनर लीकेज भी रख देते हो तो इससे क्या होगा, आपको 1 या 2 घंटे में गैस आपका निकल जाएगा और हमारा कूलिंग नहीं करेगा। इसलिए साथ में क्या करना है, जब तक फ्रिज चालू रहता है हमें हीट चेक करनी है, फिल्टर चेक करना है और क्या करना है, लीकेज भी साथ में चेक करते रहना है। ये लीकेज आप चेक करते रहोगे तो क्या होगा, आपको लीकेज का भी अंदाज़ा आएगा। ऐसे ही आज मैंने जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप पहले से ही सिखाया, 0 से जैसे सिखाया, ऐसे अगर किसी भी कंपनी का फ्रिज हो, कौन सा भी कंप्रेसर हो, ये स्टेप बाय स्टेप आप सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको एक ही बात रखनी है कि जो आप जो हमने फ्लशिंग किया कंडेंसर और कूलिंग कॉइल का, अगर इन्वर्टर मॉडल का फ्रिज है तो उसको क्या करना है, आपको इसके लिए एक ही चीज़ करनी है कि अलग से कंप्रेसर लेके CTC फ्लशिंग करना है। अगर ऐसे ही फ्लशिंग करना है, इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर को आपको क्या करना है, वो उस मशीन से फ्लशिंग नहीं करना। बस आपको वही चीज़ ध्यान देखनी है। दूसरी जो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको दिखाया सब वही प्रोसेस करनी है। आप करोगे तो आपको उसका 110%, 100% नहीं बोल रहा मैं, आपको 110% आपको रिजल्ट उसका मिलेगा। आपको ऐसे ही काम करना है। तो आपको मैंने आपको वीडियो बनाया इतनी मेहनत से, तो आपको वीडियो प्लीज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए हमारा टेम्परेचर 15 हो चुका है, 15.2। अभी 5 मिनट ही फ्रिज चालू रहा है और हमारा कितना टेम्परेचर था, ये देखिए कैलमीटर कंपनी का 31 टेम्परेचर था, वहाँ हमारा 15 हो चुका है। यानी ऐसा क्या होगा, हमारी कूलिंग फिर आएगी। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तो दूसरे हमारे टेक्नीशियन भाई है अगर कंप्रेसर चेंज करना चाहते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये देखेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हम प्रैक्टिकल की इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और क्या है उनको थियरी नॉलेज भी दे रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं। तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप भी कंप्रेसर ईजी बदल सकोगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही काम करो। लास्ट में आपने क्या कर दिया, इसकी कैप को लगा देना है। जो हमारा गैस चार्ज हो चुका है कंप्लीट, ऐसे आपको लगा देना।